अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, मोशन के अंदर हमने पढ़ा था मेजरमेंट एंड यूनिट्स। मेजरमेंट एंड यूनिट्स मेजरमेंट एंड यूनिट्स बच्चों, व्हाट इज अ मेजरमेंट? व्हाट इज मेजरमेंट? तो मेजरमेंट क्या होता है फिजिक्स के अंदर? व्हाट इज मेजरमेंट? तो बच्चों, मेजरमेंट क्या होता है? दैट इज मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं विथ स्टैंडर्ड यूनिट, विथ ए स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड ए मेजरमेंट, इज कॉल्ड ए मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बाजार जाना होगा, ठीक है, अगर मैं वहां से शुगर लाऊंगा, शुगर 1 kg, शुगर 1 kg, तो यहाँ पर क्या आता है बच्चों? जो 1 है, this is a numerical value, this is numerical value, and kg is a unit, kg is the unit. ओके, तो हर एक चीज का अपना अपना यूनिट होता है। जैसे कि अगर मुझे ऑरेंजेस, एग्स लाने होंगे तो उनको मैं डजन में लाऊंगा। किस में लाऊंगा? डजन में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं यूनिट्स की। अगर हम टाइम की यूनिट्स देखेंगे बच्चों, यूनिट्स ऑफ द टाइम, यूनिट्स ऑफ द टाइम, तो टाइम का बच्चा जो यूनिट है वो है सेकंड, मिनट, आवर, वीक, एटसेट्रा। दिस इज द यूनिट ऑफ टाइम, दिस इज द यूनिट ऑफ टाइम। एंड यूनिट्स ऑफ लेंथ, यूनिट्स ऑफ लेंथ, लेंथ को बच्चा जो यूनिट्स आते हैं वो मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, फुट, मीटर, सेंटीमीटर, फुट, ये किसके यूनिट से बच्चों? लेंथ के, ठीक है। दिस इज टोटल अबाउट द यूनिट, दिस इज टोटल अबाउट द यूनिट्स। और इसमें हमने पढ़ा था बच्चों बेसिक यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स। तो फिजिक्स के अंदर इस चैप्टर से इसको थोड़ा 11th के साथ बच्चों थोड़ा टच करता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको यह 11th में भी पढ़ना है बेसिक यूनिट्स। तो बेसिक यूनिट्स हमारे पास 3 है। वन इज लेंथ, mass, time, length, mass, time. These are the 3 basic units in our physics. One is length, mass, and time, and it belongs to an irrational system. तो किस सिस्टम से बच्चों बिलोंग करता है? इरेशनल सिस्टम, इरेशनल सिस्टम। तो ये जो 3 हमारे पास यहाँ पर 3 बेसिक यूनिट्स है, ये बिलोंग करते हैं, इट बिलोंग्स टू एन इरेशनल सिस्टम। दिस इज टोटल अबाउट द बेसिक यूनिट्स, दिस इज टोटल अबाउट द बेसिक यूनिट्स। ओके, नाउ द फंडामेंटल यूनिट्स। व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स? तो बच्चों फंडामेंटल यूनिट्स मैंने आपको पढ़ाया था। फंडामेंटल यूनिट्स, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स? फंडामेंटल यूनिट्स, तो पहला जो आपको बेसिक यूनिट में बच्चों जो आता है वो आता है फंडामेंटल यूनिट्स। कौन सा आता है? फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? इट इज अ रेशनल सिस्टम ऑफ द 7 यूनिट। इज अ 7 यूनिट्स का जो होता है रेशनल होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड करंट, तो फंडामेंटल सिस्टम इज फॉलोड बाय द 7 लेंथ, mass, time, temperature, amount of substance, luminous intensity and करंट, ठीक है। तो लेंथ का जो यूनिट है दैट इज मीटर,
mass kilogram, time second, temperature Kelvin, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि नंबर ऑफ मोल्स इन वाटर, तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को हम मोल्स में निकालते हैं, विच इज डिनोटेड बाय द MOLE, मोल, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, एंड करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर से, किससे, एम्पियर, ठीक है। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स इन आवर फिजिक्स। तो ये पहला था फंडामेंटल यूनिट्स, कितने हैं, 7, एंड इट आल्सो बिलोंग्स टू एन रेशनल सिस्टम। ये किसे बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू अ rational system, okay. This is total about the fundamental units. Now the second, that is the supplementary units, supplementary units। तो बच्चों सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हमारे पास दो आते हैं। पहला जो आता है दैट इज द प्लेन एंगल, एंड नेक्स्ट दैट इज सॉलिड एंगल, दैट इज द सॉलिड एंगल। तो जो प्लेन एंगल है बच्चों, ठीक है, जब हम इसकी जियोमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है, तो प्लेन एंगल का जो यूनिट आता है, इसको हम एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियनस में, किसमें, रेडियनस में, और ADIAN, रेडियन। तो जो एंगल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, इसको हम किस में मेजर करते हैं, रेडियनस में, ओके। तो जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, तो बच्चों इसको हम करते हैं सिटी रेडियन, सिटी रेडियन इसका यूनिट है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो एंगल का जो यूनिट है दैट इज द रेडियन, एंड सॉलिड एंगल का जो यूनिट है दैट इज सिटी रेडियन, ठीक है। दिस इज टोटल अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स। तो देयर आर 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स इन आवर फिजिक्स, वन इज द सॉलिड एंगल एंड नेक्स्ट इज द प्लेन एंगल, ठीक है। अभी जो प्लेन एंगल बचा जो इसकी जो ऐसा यूनिट है दैट इज द रेडियन, और सॉलिड एंगल का जो यूनिट है दैट इज सिटी रेडियन, okay. Now the third, that is the derived unit, this is the most important, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये सवाल आता है कि इन यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, इन यूनिट्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी। फॉर एग्जांपल अगर मुझे जाना होता कई जगह, फॉर एग्जांपल मैं अगर दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, तो जब मैं किसी दुकानदार के पास जाऊंगा, फॉर एग्जांपल मुझे शक्कर लेना है, शुगर 1 kg, ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ कि भाई मुझे 1 किलो शुगर चाहिए, ठीक है। अगर मुझे एग्स लाने होंगे तो मैं क्या बोलूँगा, तो किलो के हिसाब से नहीं देगा, तो मैं बोलूँगा मुझे भाई 1 डजन ऑफ एग्स चाहिए, ठीक है। तो इसी बात को अगर मैं अमेरिका जाता हूँ, ठीक है, तो वहां पर मैं क्या बोलता हूँ, तो कैसे बोलूं उनको मुझे क्या चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इन यूनिट्स को बनाया गया। तो ये 1960 की बात है, 1960, ठीक है, जब SI सिस्टम दैट इज स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन, इन्होंने ये कमेटी थी, ठीक है, तो इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें इन्होंने कहा कि हम कुछ सिस्टम्स का यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स देते हैं, ठीक है। क्या दिया इन्होंने, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो डिराइव्ड यूनिट्स और दोज यूनिट्स जिसको हम बच्चों कहाँ से बनाते हैं, तो डिराइव्ड यूनिट्स आर द यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स आर द यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं बच्चों जिसको हम कहाँ से बनाते हैं, बाय द फंडामेंटल यूनिट्स, बाय फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट से इनको निकाला गया है, तो उन्हीं यूनिट्स को हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। अभी आपको पूछेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं, तो 7 है, ठीक है। अभी डिराइव्ड यूनिट्स आपको पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में, हाउ मेनी डिराइव्ड यूनिट्स आर इन आवर फिजिक्स, तो आपका जवाब होना चाहिए इन्फिनिटी, क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। अभी हम इस फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड यूनिट्स कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है।
जैसे कि वी ऑल नो दैट इन स्क्वायर, तो हमें पता है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है दैट इज द साइड स्क्वायर, दैट इज साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करते हैं एरिया की, ठीक है, दैट इज एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए, ठीक है। जैसे वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम दैट इज ए क्यूब, दैट इज ए। जब ये तीनों मिलते हैं तो यहाँ पर एक नया यूनिट बन जाता, एक नई क्वांटिटी बन जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे, तो वेलोसिटी जो बराबर दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज मीटर पर सेकंड। ऐसा ही जो यूनिट ऑफ वेलोसिटी दैट इज मीटर पर सेकंड। तो मीटर को हम बच्चों किस में लिखते हैं, लेंथ में, और सेकंड किसका टाइम, ये यूनिट है टाइम का, लेंगे डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि कैसे हमने इसको डेराइवेड यूनिट से फंडामेंटल यूनिट से कैसे निकाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो लेंगे डिवाइड बाय टाइम, अभी ये किसका बन गया, वेलोसिटी का, ठीक है। अभी दूसरा हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, दैट इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है बच्चों, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। तो मीटर जो यहाँ पे है बच्चों ये किसका है, दैट इज द लेंथ, किसका यूनिट है, लेंथ, डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर दैट इज टाइम इंटू टाइम, okay. This is total about the derived units. How can we derived units formed from the fundamental units, ठीक है। अभी यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे क्या था, तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ डेराइवेड यूनिट्स हमारे पाए जाते हैं। जैसे अगर हम वर्क की बात करेंगे, ठीक है, दैट इज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देयर आर वेरियस derived units. Okay, so derived units are the units which are formed from the fundamental units, and these units are called as derived units, ठीक है। अभी यहाँ पर जो एसआई कमेटी थी, एसआई सिस्टम, इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की इन 1960 में, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिस्टम ऑफ यूनिट्स दिए, यानी हर एक चीज का अपना अपना यूनिट इन्होंने रखा, ठीक है। जिसमें इन्होंने क्या दिया, पहला जो सिस्टम दिया था एसआई सिस्टम, इन्होंने 3 सिस्टम्स दिए। कितने सिस्टम्स, 3 सिस्टम्स। पहला जो बचा इन्होंने दिया दैट इज कॉल्ड एज एमकेएस, और इसको हम पढ़ते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। ये पहला सिस्टम दिया था किसने, एसआई कमेटी वालों ने। जब कॉन्फ्रेंस में इन्होंने हमें 3 सिस्टम्स दिए, ठीक है। जिसमें क्या दिया, पहला सिस्टम जो था दैट इज एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। अभी जो दूसरा हमारे पास था दैट इज द सीजीएस। दूसरा सिस्टम जो था बच्चों वो क्या था, सीजीएस सिस्टम, क्या था, सीजीएस सिस्टम, ओके। तो सीजीएस सिस्टम दैट इज द सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम, और एस का मतलब है सेकंड, ठीक है। और जो यहाँ पर तीसरा दिया था इन्होंने, ठीक है, दैट इज द एफपीएस सिस्टम, ठीक है। तो 3 सिस्टम्स दिए थे, एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। तो एफ का मतलब क्या है बच्चों, एफपीएस, ठीक है। तो एफपीएस सिस्टम दैट इज कॉल्ड फुट, एफ मीन्स फुट, पी मीन्स पाउंड, एस मीन्स सेकंड,
एस मिली सेकंड। तो हमारे पास 3 सिस्टम आते हैं। वन इज द MKS सिस्टम, दूसरा जो बचा दैट इज कॉल्ड एज द CGS सिस्टम, एंड तीसरा जो हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड एज द FPS सिस्टम। तो CGS सिस्टम दैट इज सेंटीमीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। MKS दैट इज मीटर किलोग्राम सेकंड। FPS दिस इज द फुट पाउंडल एंड सेकंड। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लास्ट में सेकंड 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 सेकंड। तो यहाँ पर पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज MKS सिस्टम, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरे से देखना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज ऑफ द फिजिक्स जो ये यूनिट है इसको लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है। जब आपको यहाँ पे समझ आएगा तो 11th में आपको टेंशन नहीं है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम पहला जो सिस्टम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज FPS सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज MKS सिस्टम। क्या कहेंगे? MKS सिस्टम। पहला जो सिस्टम है यहाँ पे दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहला बच्चा जो हम पढ़ेंगे दैट इज CGS सिस्टम, CGS सिस्टम, ठीक है, CGS सिस्टम। तो कल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो CGS सिस्टम, इसको मैंने बोला दैट इज CGS सिस्टम दैट इज सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, ठीक है, सेंटीमीटर CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो दूसरा जो हमारे पास है दैट इज द MKS, ठीक है। तो पहला जो बच्चों हम पढ़ेंगे दैट इज द MKS सिस्टम, MKS, ठीक है, MKS सिस्टम। मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। तो इन दिस सिस्टम length is measured in meter, इन दिस सिस्टम जो MKS सिस्टम है इसमें लैंग्वेज को किसमें मेजर करते हैं हम? दैट इज इन मीटर, ठीक है। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर वेयर द mass is measured in kilogram. Mass is measured in kilogram, ठीक है, and time is measured in second. Time is measured in second, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, ठीक है। तो इस सिस्टम को बच्चों हम बोलते हैं MKS सिस्टम, ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या है, जो लेंथ है इसको हम किस में मेजर करते हैं? मीटर्स में, दैट इज M। मैस इज मेजर्ड इन किलोग्राम, दैट इज K। वेयर द टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, दैट इज S। और ये कौन सा सिस्टम था? MKS सिस्टम, ठीक है। अभी बच्चों इसका दूसरा नाम भी पड़ता है, ठीक है, MKS सिस्टम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इट बिलोंग्स टू, और we say that it is also called as a matrix system, ठीक है। कौन सा सिस्टम बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। MKS सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स सिस्टम, ठीक है। ये पॉइंट नोट करना, ठीक है। जो MKS सिस्टम है बच्चों इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए मैट्रिक सिस्टम। एंड दिस सिस्टम MKS सिस्टम दैट इज, मैथ में बिलोंग्स को ऐसे लिखते हैं बच्चों, ठीक है। इट बिलोंग्स टू द SI सिस्टम, और किससे बिलोंग करता है? SI सिस्टम से, SI सिस्टम। यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल वी ऑल नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है बच्चों? जो मैथ वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर।
तो SI सिस्टम में, MKS सिस्टम में बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 10 पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 2, ठीक है, सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर में भी, ठीक है। 10 का स्क्वायर, 10 का मतलब स्क्वायर, दैट इज 10 इंटू 10, 10 10 100, दिस इज द 100, दिस इज 100, ठीक है। तो आगे जाके आपको इन पे न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे, ठीक है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दैट इज 10 पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। वी ऑल नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। हमें पता है कि 1 किलो कितने ग्राम होता है बच्चों, दैट इज 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। अभी यहाँ पर कितने वे जीरोज है, 3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज 10 पावर 3 ग्राम, ठीक है, 10 पावर 3 ग्राम, ठीक है। इसको ऐसे इस यूनिट में भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 10 पावर 3 ग्राम। तो बच्चों यहाँ पर जो 1 सेकंड जो होता है किसके बराबर होता है, दैट इज 1 पावर 0 सेकंड, 1 पावर 0 सेकंड, ठीक है। एंड दिस इज टोटल अबाउट द MKS सिस्टम, दिस इज टोटल अबाउट द MKS सिस्टम। तो इस सिस्टम में क्या किया जाता है, लेंथ इज मेजर्ड इन मैस, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, ठीक है, मैस इज मेजर्ड इन किलोग्राम, एंड टाइम इज मेजर्ड इन द सेकंड्स, ठीक है। तो इस सिस्टम का दूसरा नाम है मैट्रिक सिस्टम, इट आल्सो बिलोंग्स टू द SI सिस्टम, ओके। वी ऑल नो दैट द 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 10 पावर 2 सेंटीमीटर, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम इज इक्वल टू 10 पावर 3 ग्राम, ठीक है। दिस इज टोटल अबाउट द MKS सिस्टम। नाउ द सेकंड वन, दैट इज MKS सिस्टम। ये पहला था बच्चा CGS, ठीक है। अभी जो दूसरा हमारा है वो क्या है, दैट इज MKS, MKS। तो इसमें क्या करते हैं हम बच्चों, जो लेंथ इज मेजर्ड इन MKS, ठीक है। MKS। दूसरा जो बच्चा हमारे पास है, दैट इज CGS, CGS सिस्टम, ठीक है, CGS सिस्टम। व्हाट इज द CGS सिस्टम, व्हाट इज CGS सिस्टम। तो इसमें हम बच्चों क्या करते हैं, लेंथ को हम मेजर करते हैं, ठीक है। A length is measured in the C, that is a सेंटीमीटर। लेंथ को हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, ये लिखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ, a mass is measured in किलोग्राम, mass is measured in grams। तो mass को हम किस में मेजर करते हैं बच्चों, ग्राम्स में, ठीक है। और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड्स, ठीक है। ये कौन सा सिस्टम था, दैट इज अ CGS सिस्टम, वेयर C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम, S मीन्स सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड इज कॉल्ड एज अ CGS सिस्टम। इसमें हम लेंथ को मेजर किस में करते हैं बच्चों, सेंटीमीटर में, मैस इज मेजर्ड इन द ग्राम्स एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड्स। दिस इज द CGS सिस्टम, दिस इज CGS सिस्टम, ठीक है। तो बच्चों इसका दूसरा नाम, इस CGS सिस्टम का इसका दूसरा नाम है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ फ्रेंच सिस्टम, ठीक है। तो फ्रेंच सिस्टम के नाम से भी इसको जाना जाता है, फ्रेंच सिस्टम। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ फ्रेंच सिस्टम, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ फ्रेंच system. A CGS system is also called as a French system. CGS system is also called as a French system. Okay. That is 1 centimeter is equal to 10 power minus 2. 10 power minus 2 meter. Okay. That is 1 gram is equal to 10 power minus 3.
This is a CGS system. And length is measured in centimeter, mass is measured in gram, time is measured in second. And this system is also called as a French system. This also system is called as a French system. This is total about the CGS system. Now the third system, that is the FPS system. That is FPS. FPS system, the length is measured in foot. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो लेंथ है, लेंथ को हम मेजर किस में करते हैं, फुट में. लेंथ इज मेजर्ड इन फुट. लेंथ FPS सिस्टम, FPS दैट इज फुट, P मीन्स पाउंड, S मीन्स सेकंड. तो लेंथ को हम मेजर किस में करते हैं बच्चों, फुट में. किस में, फुट में. ठीक है, तो मैस इज मेजर्ड इन पाउंड. मैस इज मेजर्ड इन पाउंड. मैस को हम पाउंड में करते हैं. ठीक है, एंड टाइम को हम किस में करते हैं, सेकंड. टाइम को हम किस में करते हैं, सेकंड में. इन FPS सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मैस इज मेजर्ड इन पाउंड एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड. ओके, this is also called as the British system of units. British system of units. British system of units. तो इसका जो दूसरा नाम है बच्चों FPS सिस्टम का, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स. नहीं तो इसको हम बोलते हैं गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स. Gaussian system of units. Gaussian system of units. Gaussian system of units. अभी जो यहाँ पर ये बच्चों जो ये गॉसियन है आपको 12th में पढ़ना है. ठीक है, आपको वहाँ पे पढ़ना है गॉसेस लॉ. क्या पढ़ना है, गॉसेस लॉ. ठीक है, तो जो उसकी सरफेस है उसी को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस. ठीक है, तो गॉसेस लॉ पढ़ना है. तो FPS सिस्टम को दूसरा नाम जो है बच्चों दैट इज लेंथ को फुट में, मैस को पाउंड में, टाइम को सेकंड में. ठीक है, इसका दूसरा नाम है ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स या गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है, दिस इज टोटल अबाउट द FPS सिस्टम. वी ऑल नो दैट द 1 फुट इज इक्वल टू, जो फुट होता है. ठीक है बच्चों, फुट. ठीक है, 1 फुट जो 1 फुट होता है बच्चों, इट विल बी इक्वल टू दैट इज 30.48. तो कैलकुलेटर पे देखना. ठीक है, वहाँ पे इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा. ठीक है, 3.48 सेंटीमीटर. ठीक है, तो जो 1 फुट होती है बच्चों ये कितने होते हैं, 30.48 सेंटीमीटर. तो ऑलमोस्ट इट विल बी इक्वल टू 1 इंच. तकरीबन इट विल बी इक्वल टू 12. तो कैलकुलेटर पे देखना 1 फुट इज इक्वल टू 30.48 और जो इट विल बी इक्वल टू 12 इंच. हाँ ठीक है. ठीक है, तो FPS सिस्टम भी क्लियर हुआ. ठीक है, दिस इज टोटल अबाउट द FPS सिस्टम. ओके, एंड रिमेंबर दिस FPS सिस्टम, दिस इज नॉट अ मैट्रिक सिस्टम. ये मेन इंपॉर्टेंट है. इट इज नॉट अ मैट्रिक सिस्टम. बच्चों ये मैट्रिक सिस्टम में नहीं आता है. जो पहले थे, जो हमारे पास CGS एंड MGS थे, वो मैट्रिक सिस्टम में आते हैं. ठीक है, अभी जो हमारे पास ये FPS सिस्टम है, ठीक है, अभी ये हमारे इस मैट्रिक सिस्टम में नहीं आते हैं. ठीक है, दिस इज टोटल अबाउट द FPS सिस्टम. दिस इज टोटल अबाउट द FPS सिस्टम. ठीक है, अभी क्लियर हुआ.
वीडियो को स्किप नहीं करना बच्चों, वीडियो को पूरे से देखना, ठीक है, इसको लिखना। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे फोर्स और एनर्जी के, ठीक है, फोर्स फोर्स ठीक है, और एनर्जी, फोर्स एंड एनर्जी, फोर्स एंड एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। इन एमकेएस सिस्टम ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, नीट पेपर में। अभी जो हमारे जो नए सेक्शन नीट के आने वाले हैं, ठीक है, नए स्टूडेंट्स, ठीक है, उनको याद रखना होगा कि कभी भी पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एमकेएस सिस्टम में जो इनके यूनिट्स आते हैं फोर्स और एनर्जी के, ठीक है। तो वी ऑल नो दैट द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो फोर्स और एनर्जी की बात अगर हम करेंगे बच्चों, एमकेएस सिस्टम में जो इनके यूनिट्स आते हैं, पहला जो आता है कैपिटल एन, न्यूटन, ठीक है। फोर्स का जो यूनिट आता है वो क्या आता है, न्यूटन, ठीक है। तो इसका क्या आता है बच्चों, कैपिटल जे, दैट इज जूल, दैट इज जूल, ठीक है। इन एमकेएस सिस्टम फोर्स का जो यूनिट है दैट इज न्यूटन, और एनर्जी का जूल, एनर्जी का क्या आता है बच्चों, जूल, ठीक है। तो अगर हम इन्हीं की सीजीएस सिस्टम में बात करेंगे तो ये एमकेएस सिस्टम की यूनिट्स है न्यूटन एंड जूल। अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे, सीजीएस सिस्टम, तो फोर्स का जो यूनिट क्या आएगा और एनर्जी का यूनिट क्या आएगा, ठीक है। तो फोर्स का जो आएगा बच्चों वो आएगा डाइन, DYNE, और इसका आएगा अर्ग, ERG। किस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। एमकेएस में आएगा न्यूटन जूल, तो सीजीएस सिस्टम में आएगा डाइन एंड अर्ग। तो इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, वो आपको 11th में पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम एफपीएस सिस्टम की बात करेंगे बच्चों, एफपीएस, ठीक है। अभी जो ये फोर्स का जो यहाँ पे न्यूटन ये यूनिट आएगा और इसका क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा इसका पाउंडल, यहाँ पे आएगा पाउंडल फीट, पाउंडल फीट, ठीक है। तो एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम, तो अलग अलग यूनिट्स आते हैं, ठीक है, अलग अलग सिस्टमों में, ओके। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, ठीक है। इसको समराइज करते बच्चों हमने पढ़ा था डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ा इसमें, ठीक है। तो हमने इसमें पढ़ा सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें हमने पढ़ा एफपीएस, एमकेएस एंड सीजीएस, ठीक है। तो एमकेएस सिस्टम में जो फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, एनर्जी का जूल, सीजीएस सिस्टम में डाइन, एनर्जी का अर्ग, एफपीएस सिस्टम में पाउंडल, और एनर्जी का पाउंडल फीट। दिस इज टोटल अबाउट द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है।